गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी किसी सिस्टम को, है ना, हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है या रिस्पॉन्स आउटपुट एक ही चीज़ है। रिस्पॉन्स जो आता है वो भी साइनोसॉइडल होता है, मगर मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल जो होता है इनपुट का और रिस्पॉन्स का, वो डिफ़र होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सिस्टम से होके पास हुआ है इनपुट, है ना। लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होती है, वो है इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड। ये चेंज नहीं होती है। वो इनपुट में भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहता है और आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहता है, लेकिन, है ना, फेज़ एंगल और मैग्नीट्यूड ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इनपुट का। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, है ना, ये चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस इम्प्लाइज वेरिंग ओमेगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एंड ऑब्जर्विंग करस्पॉन्डिंग वेरिएशंस इन द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आउटपुट तो आ गया हमारा, ठीक। आउटपुट में क्या करते हैं, आउटपुट में ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा, ओमेगा का टर्म होगा, उसको हम लोग ज़ीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं और देखते हैं कि मैग्नीट्यूड में क्या वेरिएशन आ रहा है, फेज एंगल में क्या वेरिएशन आ रहा है विद द चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के चेंज करने पे, है ना, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में क्या चेंजेस आ रही हैं उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आउटपुट का ऑब्वियसली, है ना, यही होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा को डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है, और ओमेगा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन। जो आप देख रहे हैं ऑसिलेशन, वो ओमेगा का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सिग्मा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेइंग और इंक्रीजिंग, है ना, मैग्नीट्यूड के इंक्रीज और डिक्रीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सिग्मा अगर नेगेटिव है, डैम्पिंग फैक्टर अगर नेगेटिव है, तो आपको वो ये फॉर्म दिखता है, ठीक है, इस फॉर्म में वो आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टेबल होगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव होगा अगर ये, तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए ये वेव फॉर्म होगा और पॉजिटिव के लिए ये वेव फॉर्म होगा। सिग्मा की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एलटीआई सिस्टम है एफ ऑफ एस, ठीक है। इनपुट आर टी है और आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो सी टी है। इनपुट आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वन दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सिस्टम एफ एस से पास होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है और फाइव वन जो है वो, है ना, फेज एंगल है, ठीक है, वो दोनों चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट रिस्पॉन्स में आउटपुट में उसको मान लीजिए बी हो जाएगा यहाँ पे, और फाइव टू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइव टू हो गया, ठीक है। ए चेंज हो, इसमें से पास होके बी बन गया है, और फाइव वन इसमें से पास होके फाइव टू बन गया है। अब बात यह है कि बी और ए का क्या रिलेशन होगा और फाइव टू और फाइव वन का क्या रिलेशन होगा। चेंजेस तो हो रहे हैं और उसमें सिस्टम का क्या, है ना, इन्वॉल्वमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं b इज इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एस, सिस्टम का मैग्नीट्यूड, है ना, एफ ऑफ एस सिस्टम है, उसका मैग्नीट्यूड को जब हम लोग, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई करेंगे वही बी का वैल्यू देगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वन प्लस एंगल ऑफ एफ ऑफ एस, सिस्टम का जो एंगल है ना, फेज एंगल, वो, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे फाइव वन के साथ, तो जो क्या आ जाएगा, फाइव टू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा चेंजिंग होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल में, जब वो सिस्टम एलटीआई सिस्टम में से पास होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन, ये एफ ऑफ एस जो है वो ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का, ऑब्वियसली बात है, तो आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आप एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दिए, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो एस की जगह जे ओमेगा पुट करते हैं। जे ओमेगा इसलिए पुट करते हैं क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर को हम लोग ज़ीरो मानते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है। डैम्पिंग फैक्टर को ज़ीरो पुट नहीं, हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ज़ीरो मान के चल रहे हैं।
तो एफ ऑफ जे ओमेगा एस की जगह जे ओमेगा पुट कर देंगे तो साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है, निकल जाता है, या साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। अब आप यहाँ से इसको आप एक चीज़ जानिए कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी, है ना, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम लोग ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड और उसको एंगल को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड हो गया, या कहें कि इस ट्रांसफर फंक्शन का ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। और ये एंगल है किसका? इस सिस्टम का या इस ट्रांसफर फंक्शन का, ये एंगल है। ठीक है, एंगल कैसे निकालते हैं? हमें पता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है पोलर प्लॉट्स, एक होता है बोडे प्लॉट्स। ठीक है, पोलर प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, है ना, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, है ना, वर्सेस ओमेगा देखते हैं, मतलब इन दोनों के बीच ग्राफ लेंगे, एक ग्राफ इन दोनों के बीच आएगा। ठीक है, और एक ग्राफ लेंगे एंगल, है ना, फेज एंगल, उस ट्रांसफर फंक्शन या उस सिस्टम का फेज एंगल, है ना, उसका और ओमेगा का, ये पोलर प्लॉट होता है। पोलर प्लॉट में हम लोग ये वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बोडे प्लॉट में हम लोग क्या देखते हैं? बोडे प्लॉट में हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, वर्सेस लॉग ओमेगा, या कह सकते हैं अब ये मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट भी हो सकता है और डेसिबल में भी हो सकता है। जनरली हम लोग डेसिबल में ही लेते हैं, क्योंकि लार्ज वैल्यू को जब, है ना, लार्ज वैल्यू को हम लोग को प्लॉट करने में आसानी होती है डेसिबल वैल्यू में लेने में। तो डेसिबल वैल्यू कैसे लेते हैं? 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड, 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसी भी मैग्नीट्यूड को बड़े प्लॉट मतलब डेसिबल में दिखाने में यूज़ होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल को भी करते हैं लॉग ओमेगा के साथ एक। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको ऑलवेज जो है वो क्या होगा? लॉग ओमेगा होगा, और यहाँ पे पोलर प्लॉट में आपको ऑलवेज क्या होगा? ओमेगा होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बात को समझ रहे हैं? इन दोनों में फ़र्क यही है, एक्स एक्सिस का मेजरली चेंज है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ओमेगा होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस लॉग ओमेगा होगा, और बाकी वाई एक्सिस तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वाई एक्सिस एक में एंगल तो यहाँ पे भी एंगल डिग्रीज में। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों बॉडी प्लॉट और पोलर प्लॉट को, है ना, हम लोग देखेंगे।